एवरीवन वेलकम टू द डीएससी इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 53 है और आज के इस वीडियो में हम स्टैक का एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये आपका स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी से पूछा जा चुका है तो आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट, एक्वालाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एडोबी और एनपीसीआई, इतनी सारी कंपनी से पूछा जा चुका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टॉक स्पेन। तो देखिए ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करना है, इस प्रॉब्लम में आपको स्टॉक की प्राइजेस दी होती हैं। ठीक है, जैसे कि स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ हमारे जो है देश में, स्टॉक मार्केट जो है आपका मंडे टू आपका फ्राइडे काम करता है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे जो है स्टॉक मार्केट ओपन रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेज पर स्टॉक की प्राइसेस गिवन है। ठीक है, जब स्टॉक मार्केट शुरू हुआ डे 0 पर तो एक स्टॉक की प्राइस 100 थी, सेकंड डे में 80 हो गई, थर्ड डे में 90 हो गई और आपका जो है फोर्थ डे में 120 हो गई। ठीक है, तो आपको वो स्पेन बताना है, स्पेन यानी कि अवधि दिवस, कि कितने दिन तक आज की प्राइस पिछले स्टॉक के प्राइस से ज्यादा थी। ठीक है, जैसे कि आज की प्राइस 100 है तो बाकी पिछले दिन से ज्यादा हो या ना हो, आज के लिए ज्यादा है, आज के लिए प्राइस ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आप आंसर में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से एरे गिवन होगा और एरे को हमने इस तरह से ग्राफ में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और आपको एक आउटपुट एरे देना है। तो आज की प्राइस 100 है तो आप पिछले प्राइस से कंपेयर करेंगे तो पिछला तो कोई स्टॉक है ही नहीं, यानी कि आज की प्राइस जो है ज्यादा है, आज की प्राइस अपने आप को ज्यादा मानना है। ठीक है, तो आज की प्राइस ज्यादा है यानी कि केवल एक ही दिन है जहां पर आज की प्राइस पिछले प्राइस से ज्यादा थी, तो आप आंसर में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर आंसर में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए आगे हम डे 2 पर पहुंचे तो यहां पर आज की प्राइस 80 है तो आपको प्रीवियस डे देखना है, क्या प्रीवियस डे में 80 से छोटी वैल्यू है, 80 से छोटी वैल्यू है क्या प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे में स्टॉक की प्राइस 100 थी तो नहीं है, प्रीवियस डे में क्या था, आपका स्टॉक की प्राइस ज्यादा थी, लेकिन आज स्टॉक की प्राइस जो है 80 है तो आज को मैं ज्यादा मानूंगा ही मानूंगा। तो अगेन मैं आंसर में केवल एक दिन कंसेक्यूटिव डेज काउंट करने हैं, यहाँ पर मैं आंसर में 1 ऐड करूंगा। देखते जाइए आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम थर्ड डे पर पहुंचे, आज स्टॉक की प्राइस 90 है तो यहाँ पर एक दिन काउंट किया। ठीक है, अब जो है आप प्रीवियस डे में जाइए, क्या प्रीवियस डे से आज का प्राइस ज्यादा है, आज का प्राइस क्या प्रीवियस डे से ज्यादा है, जी हाँ ज्यादा है, तो एक दिन और आपका 2 दिन, ओवरऑल 2 दिन, तो आंसर में 2 ऐड करेंगे। यहां पर आप कंपेयर करेंगे तो ये प्रीवियस प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आज की जो प्राइस है आज तो ज्यादा ही है, लेकिन ये प्राइस जो है प्रीवियस डे से भी ज्यादा थी, तो 2 दिन हो गया जहां पर आपकी स्टॉक की प्राइस कंसेक्यूटिव प्राइस क्या थी, ज्यादा थी। जब हमने इसको कंपेयर करने की कोशिश किया तो ये जो है हमारे आज के दिन से ज्यादा हो गया तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल 2 दिन होगा तो आंसर में आप 2 ऐड करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, आंसर में 2 दिन ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट डे पर पहुंचे, आज स्टॉक की प्राइस 120 है तो आप प्रीवियस डे से कंपेयर कीजिए कि ऐसे कितने दिन थे जहां पर आज की प्राइस पिछले डेज की प्राइस से ज्यादा थी। तो यहाँ पर ये एक दिन, ये आपका 2 दिन और ये आपका 3 दिन। ठीक है, और ये खुद को मिलाकर 4 दिन। आज मेरी प्राइस ज्यादा है, ठीक है, आज के दिन मेरा प्राइस ज्यादा होगा ही होगा, आज के दिन स्टॉक का प्राइस ज्यादा होगा ही होगा, तो आज खुद का प्राइस ज्यादा है तो ये 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि एक अगर आपको शॉर्ट में बताएं तो ऐसे दिन काउंट करने हैं, ऐसे नंबर्स काउंट करने हैं जहां पर आज का जो नंबर है पिछले डे से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए आज जो नंबर है 120 है, ये बाकी प्रीवियस नंबर से बड़ा है तो 1, ये 2, ये 3 और आज का 4, तो ओवरऑल आंसर में आपको 4 ऐड करना है ऐसा। ठीक है, तो ऐसे यानी कि आज का प्राइस पिछले कितने दिनों के प्राइस से क्या होगी, ज्यादा होगी, वो भी कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, तो ये है। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर आपको चीजें जो है एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल है, देखिए तो यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है, देखिए 10 है तो 10 क्या आज की प्राइस पिछले डेज की प्राइस से ज्यादा है। ठीक है, तो पिछला हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है तो आज का प्राइस तो ज्यादा होगा ही होगा, आज के दिन को काउंट करना ही करना है। तो हमने जो है यहाँ पर आंसर में 1 ऐड किया, यानी कि केवल एक दिन है। फिर हम जो है सेकंड डे पर पहुंचे, क्या आज की प्राइस पिछले डे के प्राइस से ज्यादा है, जी नहीं जनाब, आज की प्राइस पिछले डे से ज्यादा नहीं है, लेकिन आज तो ज्यादा है, लेकिन आज तो ज्यादा है ना, एक अपने आप को काउंट करना ही करना है, तो आंसर में 1 ऐड करेंगे। तो हमने फिर से दोबारा 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो है हम जो है नेक्स्ट डे पर पहुंचे, आज स्टॉक की प्राइस क्या प्रीवियस डे के प्राइस से ज्यादा है, तो देखिए आप इसको कंपेयर कीजिए, जी हाँ ज्यादा है, तो आज का खुद का एक दिन और ये आपका 2 दिन, पिछले 2 दिनों से आज की प्राइस जो है ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में 2 ऐड करेंगे, यानी कि 5 से छोटा केवल 4 है, एक ही नंबर है और मैं खुद से तो बड़ा हूं ही हूं, तो 2 दिन हो गया, यानी कि 2 दिन हो गया। नेक्स्ट डे पर पहुंचे 90 है, आज की प्राइस को पिछले सारे प्राइस से कंपेयर करना है तो वो सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर अपना वाला खुद का एक दिन, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, यानी कि आंसर में आपको क्या ऐड करना है,
4 ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर 4 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम 120 पर पहुंचे। आज का प्राइस को बाकी प्रीवियस प्राइस से कंपेयर करें तो प्रीवियस प्राइस क्या है, 90 था, 5 था, 4 था, 10 था, यानी कि ये सबसे ज़्यादा है। तो ये 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर में आपको 5 करना है, यानी कि 5 कंसेक्यूटिव डेज से आज की प्राइस क्या है, ज़्यादा है, तो 5 हो गया। आप 80 पर पहुंचे तो आज की प्राइस जो है ज़्यादा होगी 1। अपना प्रीवियस प्राइस क्या है, बड़ा है, तो आप जो पीछे नहीं जाएंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, आज 80 है, यहाँ 120 मिला, इसको छोड़ दिया, 90 मिला, इसको छोड़ दिया, डायरेक्ट इन तीनों को काउंट कर लिया क्योंकि ये स्मॉलर है। नहीं, आपको कंसेक्यूटिव बोला है क्वेश्चन, यानी कि अगर यहाँ 80 है, 80 से यहाँ बड़ा मिल गया तो आप पीछे नहीं जा सकते, इसको याद रखिएगा। आपको पीछे नहीं जाना है क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिल गया, बड़ा मिल गया ना। कंसेक्यूटिव होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 90 में मैं पीछे तभी गया था क्योंकि 90 से ये भी छोटा था, ये भी छोटा था, ये भी छोटा था, तो यहाँ पर 80 जो है 80 से प्रीवियस डे में बहुत बड़ा था, तो आप पीछे नहीं जाएंगे, तो मेरा आंसर केवल एक ही होगा, यानी कि आज एक ही दिन है जहाँ पर स्टॉक की प्राइस क्या है, प्रीवियस प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आंसर में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको हम स्टैक से करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो आंसर है, इन सब आंसर को मैं अभी के लिए क्या कर देता हूँ, ये सब आंसर को हम अभी के लिए हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए हम जो है एक स्टैक बनाएंगे, तो हम ये स्टैक का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है तो इसको स्टैक से ही सॉल्व करेंगे। आपको एक स्टैक चाहिए होगा। ठीक है, अब जो है स्टैक में मैं क्या करूंगा, मैं इन वैल्यूज को ना स्टोर करूंगा, मैं इसके इंडेक्स को स्टोर करूंगा। ठीक है, यदि आपको नेस ग्रेटर नेस स्मॉलर वाली प्रॉब्लम आती है जो कि हमने डिस्कस किया था, तो सिमिलर ऐसा ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका कि यहाँ पर एक स्टैक बना लिया, देखते जाइए, यहाँ मैंने स्टैक बनाया, ये मेरा जो है एक स्टैक है। ठीक है, मैंने स्टैक बना लिया। ओके, अब जो है यहाँ पर एक पॉइंटर लिया आई, और आई अभी कहाँ पर है, 100 पर है। ठीक है, आप देखो कि क्या आपका स्टैक खाली है, जी हाँ, मेरा स्टैक जो है खाली है। तो खाली है तो क्या करें, आप जो है स्टैक में आप 100 को इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि स्टैक खाली था, स्टैक खाली था, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैक खाली है तो कुछ नहीं कर सकते। और जब आपका ये जो है 100 होगा, यानी कि केवल एक ही दिन है, तो आप आंसर में केवल 1 ऐड कर देंगे क्योंकि स्टैक आपका खाली है। ठीक है, अभी कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। अब जो है आप जो है आगे पहुंचे, आई कहाँ पर आया, आई यहाँ पर आया, और मैं इसको इंडेक्सिंग भी मान करना चाहूँगा, ये आपका 0 1 2 3। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं स्टैक में 100 इंसर्ट नहीं करूँगा, मैं उसका इंडेक्स इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर 100 इंसर्ट ना कर मैं उसका इंडेक्स स्टोर करूँगा। ठीक है, तो हम इंडेक्स स्टोर करते हैं। 100 का इंडेक्स क्या है, 0, यानी कि मैंने क्या इंसर्ट किया है, मैंने जो है 100 ही इंसर्ट किया है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, ARR अगर मैंने इस तरह से 0 कर दिया तो वो 100 आ ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि स्टैक का पिक। अब क्या हो गया, अब जो है आई आप यहाँ पर पहुँचे, 80 पर पहुँचे, अब आप कंपेयर करो, आप क्या कंपेयर करेंगे, आप कंपेयर करें कि आपका ARR, ठीक है, ST का पिक, स्टैक का पिक क्या होना चाहिए, यदि छोटा है। ठीक है, ST का पिक जो है यदि छोटा या बराबर है किससे, ARRI से, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, उस केस में आप स्टैक को पॉप कर दोगे, स्टैक को आप पॉप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 80 है, तो 80 को आपको कंपेयर करना है किससे, इस 0 से। तो ये 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है ARR 0, क्योंकि ST का पिक क्या है, 0, इस लेस देन इक्वल टू ARRI, आई की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, ARR 0 में 100 है, लेस देन इक्वल टू ARRI 80। क्या ये कंडीशन आपका ट्रू है, नहीं है, क्योंकि 100 छोटा नहीं 100 बड़ा है, तो आप कुछ भी चीज़ को पॉप नहीं करेंगे। ठीक है, पॉप आपको नहीं करना है, तो मैं 80 पर आया। अब 80 पर आने के बाद जो है, जब यहाँ पर वैल्यू छोटी होगी तभी पॉप करेंगे, बड़ा को तो पॉप नहीं करेंगे। अब जो है आपने यहाँ पर पॉप नहीं किया तो क्या करेंगे, आपको आपके आंसर में ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे, आप जो है आंसर में ऐड करेंगे, ये आपका जो है एरे लिस्ट होगा, आप करेंगे रेस डॉट एड, और आप करेंगे आई माइनस ST का पिक, यानी कि दिन काउंट करने हैं, इंडेक्स काउंट करनी है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 1, और ST का पिक कितना है, 0, ओवरऑल 1, यानी कि यहाँ पर एक ही आता। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आज की प्राइस 80 है, तो आप प्रीवियस कितने दिन से बड़ी है, केवल एक ही दिन से, क्योंकि यहाँ पर तो क्या वैल्यू है, बड़ा है, हमने आंसर में क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। और इस 80 को भी आप क्या करो, स्टैक में पुश करो, यानी 80 यानी कि 1 को स्टैक में इस तरह से पुश करना है। 1 को पुश किया मतलब कि मैंने किसको पुश किया, मैंने 80 को पुश किया, ऐसा। अब जो है आपका आई जो है आगे बढ़ा, अब आई कहाँ पर आ गया, आई अब 90 पर आ गया।
90 पर आने के बाद फिर से यहाँ पर कंपेरिजन होगा 90 और किस में 1 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ARR आपका ST का पिक कितना है, तो ST का पिक जो है ARR ST का पिक है 1 इज लेस देन इक्वल टू ARR क्या आई की वैल्यू कितनी है 2 है। ये क्या हो जाएगा, ARR 1 कितना है, ARR 1 की वैल्यू जो है वो है 80, क्या लेस देन इक्वल है किसके 90 से, जी हाँ इक्वल है। तो जब आपकी ये वाली वैल्यू छोटी हो जाए और ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, क्योंकि मैं इस इंडेक्स से क्या कर रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ, तो इसको आपको पॉप कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको पॉप कर दिया, ये वाली चीज़ हमारी से यहाँ से बाहर निकल गई, ये हमने पॉप कर दिया। ठीक है, अब फिर से कंपेयर होगा, ये आपका वाइल में चलेगा, फिर से इसको और इससे कंपेयर करो, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो है बड़ा नहीं है। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो पॉप आप नहीं करेंगे, आप रिजल्ट में ऐड करेंगे आई माइनस ST का पिक, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई अभी सेकंड इंडेक्स पर है, तो 2 माइनस 0 यानी कि 2, तो आंसर में ऐड करेंगे 2। आंसर में आपको क्या ऐड करना है, आपको 2 ऐड करना है। यानी कि अगर मैं इसको जैसे समझा रहा था वैसे भी लूँ, तो आज यहाँ पर 90 है, तो 90 के दिन ऐसे कितने दिन है जहाँ पर आज की प्राइस प्रीफर्ड डेज से बड़ी थी, तो ये 1 दिन और ये खुद का 1 दिन, यानी कि 1 और आपका 2 दिन। ठीक है, तो आंसर में हमने 2 ही ऐड किया। अब जो है हम क्या करेंगे, 90 को आपके स्टैक में जो है पुश करना है, 90 यानी कि इंडेक्स नंबर 2, हम इंडेक्स ही पुश कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स नंबर 2 यानी कि मैंने जो है 90 को ही पुश किया है, तो यहाँ पर समझाने के लिए आपको 90 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है आई भी तो आगे बढ़ेगा, तो आई जो है 1 से आगे बढ़ गया। ठीक है, अब फिर से कंपेरिजन होगा 120 और किस में 90 में, तो देखिए क्या ST का पिक यानी कि ARR ST का पिक कितना है 2 लेस देन इक्वल टू ARR आई, तो ARR आई कितना है 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर जो ST का पिक कितना है 2, तो 90 क्या छोटा या बराबर है 120 से, जी हाँ छोटा है, तो क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, तो ये बाहर निकल गया। आपने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये आपका बाहर निकल गया। फिर से कंपेरिजन होगा, अब जो है 120 और 100 में ये भी छोटा है, तो क्या करेंगे, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसको भी आप पॉप कर दोगे, तो ये हमारी वैल्यू क्या निकल गई, ये हमारी वैल्यू बाहर निकल गई। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, हमारा स्टैक खाली हो गया। अब जो खाली हो गया, कोई आपका कुछ भी नहीं बचा, तो ये वाली लाइन चल गई जो कि ये वाइल में थी, अब ये वाली लाइन चलेगी, तो ये वाली लाइन चलेगी, तो क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी है, ST का पीक जो है अभी आपका जो है कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 3, तो इसको हम ST का पीक को 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया, आपका 3 ही हुआ, तो आंसर में हमने क्या ऐड कर दिया 3। हालांकि यहाँ पर जो है आपका 4 ऐड होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और इफ में हम कंडीशन लगाएंगे, यदि हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया तो हमें i+1 को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका होगा कौन से केस में, जब आपका ST क्या होना चाहिए, ST जो है एम्प्टी नहीं है उस केस में। लेकिन अगर आपका स्टैक जो है क्या हो गया, स्टैक एम्प्टी होगा, यानी कि ST आपका इज एम्प्टी हो गया, तो उस केस में हम i+1 को इंसर्ट करेंगे। तो i की वैल्यू कितनी है 3, तो 3+1 कितना 4, तो यहाँ पर 4 इंसर्ट करेंगे, क्योंकि आप देखिए 120 है, तो आज का प्राइस बड़ा है और बाकी तीनों दिन से बड़ा है, तो 2 3 4, तो अगर स्टैक खाली हो तो हम i+1 को इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है पहली बार में स्टैक खाली था, तो हमने क्या किया था 1 इंसर्ट किया था, 1 यानी कि i+1। ठीक है, तो ये था इसका ड्राई रन। एक बार कोड करके देखते हैं, कोड करने के बाद फिर से आपको इसको कोड को ड्राई रन करके दिखाएंगे। देखिए तब इसका कोड देखते हैं। देखिए कोड बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आपको एक एरे लिस्ट चाहिए, तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर जो है एरे लिस्ट, और इसका नाम मैंने रेस रख दिया न्यू एरे लिस्ट। इस तरह से एरे लिस्ट बना लिया, और एरे लिस्ट बनाने के बाद जो है एक स्टैक बनाया आपका स्टैक, इसका नाम रख दिया इंटीजर। ठीक है, ST इक्वल टू आपका न्यू स्टैक। ठीक है, एक हमने क्या कर दिया स्टैक बना लिया। अब जो है एक n भी ले लेते हैं, इंट n में आपका ARR डॉट, इसको मैं नम्स रखूँगा, नम्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसको आप नम्स, ये फंक्शन सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, हमने यहाँ पर लेंथ ले लिया। एक फॉर चलाएंगे i बराबर 0 से, क्योंकि मुझे लूप भी तो करनी है ना, सारे स्टॉक प्राइसेस को i लेस देन n तक, और आपका i++। अब क्या करेंगे, वाइल यदि आपका स्टैक जो है क्या है, नॉट एम्प्टी है, इज एम्प्टी नहीं है। ठीक है, ये केस है। एंड आपका नम्स नहीं, आपका नम्स आपका ST का पिक क्या हो जाए, यदि छोटा या बराबर हो जाए, किससे, छोटा या बराबर हो जाए नम्स i से, यानी कि आज के प्राइस से, तो उस केस में क्या करना है, स्टैक से पॉप कर देना है, यानी कि वैल्यू को बाहर निकाल देना है, ST डॉट पॉप कर देना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये केस है जिससे हम स्टैक की वैल्यू को बाहर निकालते थे। अब जो है एक और केस है, यदि ST एम्प्टी है,
जैसे कि ये वाला केस था ना जब स्टैक एम्प्टी था, ये वाला केस था जब स्टैक एम्प्टी था लास्ट वाला, तो आपको आंसर में यदि आपका स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको रेस डॉटेड रिजल्ट में ऐड करना है i+1, जो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, अब जो है ये केस हो गया, ये है, ये आपका हो गया एल्स, यानी कि एल्स वाला केस लिखेंगे यदि स्टैक एम्प्टी नहीं हो, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में रिजल्ट में ऐड करेंगे i माइनस एस टी का पिक, ठीक है, स्टैक खाली है तो i+1 नहीं है तो आपका एस टी माइनस आई माइनस एस टी का पिक, और आपको इंडेक्स स्टोर करना है स्टैक में तो एस टी डॉट पुश आई। ठीक है, और रिटर्न करेंगे, रिकॉर्ड सिंपल होता है, रिटर्न करेंगे रेस। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं सारे टेस्ट पास होते हैं नहीं होते, सारे टेस्ट पास हो जानी चाहिए, और ये हमारे सारे टेस्ट क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, तो आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं, देखिए इसको ड्राई रन कैसे करेंगे। तो अब देखिए इसको ड्राई रन करते हैं, तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, तो ये वाली लाइन चलेगी तो ये वाला आपका एरे बनेगा जो कि आपका रिजल्टेंट एरे है, फिर ये वाली लाइन चलेगी तो आपका स्टैक बनेगा, ये वाली लाइन चलेगी तो एन आएगा और उसमें एरे का लेंथ आएगा जो कि है आपका 1 2 3 4, एन बराबर एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू आपकी 4 आ गई। ठीक है, फिर आपका लूप चलेगा 0 से लेकर कहाँ तक, एन तक। तो यहाँ पर हम एक आई ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने आई ले लिया, आई अभी यहाँ पर पुन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आई बनेगा और आई जो है 0 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक आई ले लेता हूँ और आई की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी, आई की वैल्यू 0 स्टार्ट होगी, आई जो है 0 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आपकी चली, ये वाली लाइन चली और कंडीशन चेक हुआ क्या, एन से छोटा है, जी हाँ छोटा है, लूप के अंदर आया। वाइल स्टैक क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, तो आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, तो स्टैक क्या है, खाली है, तो ये वाला वाइल नहीं चला, आपका जो है ये इफ चला, एस टी एम्प्टी है क्या, जी हाँ स्टैक एम्प्टी है। तो आंसर में क्या ऐड हुआ, रेस डॉटेड i+1, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 0 है, 0 + 1 1, तो यहाँ पर क्या ऐड हुआ, आपका 1 ऐड हुआ। ठीक है, तो आंसर में हमने 1 ऐड कर दिया, और यदि इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, और स्टैक में पुश किया आप आई यानी कि आपका इंडेक्स नंबर 0 को पुश किया, तो यहाँ पर आपने इंडेक्स नंबर 0 को इस तरह से पुश कर दिया। ठीक है, हमारा 0 जो है स्टैक में पुश हो चुका है, 0 यानी कि आपने 100 को किया है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब जो है आई 1 से बढ़ेगा तो जो आपका आई है, आई कहाँ पर आ जाएगा, आई अब इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, आई जो पहले 1 पे था, अब आई जो है इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाएगा, क्योंकि आई विल बी इंक्रीज बाय 1। अगेन कंडीशन चेक होगी तो आई की वैल्यू 1 होगी, क्या आई जो है एंड से छोटा है, एन की वैल्यू 4 है, जी हाँ छोटा है, तो एस टी क्या एम्प्टी है, आपका स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। नम्स एस टी का पिक, ठीक है, तो यहाँ पर नम्स एस टी का पिक कितना है, 0, तो ये आपका हो गया नम्स 0 इस लेस देन इक्वल टू नम्स आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो ये होता कितना है, नम्स 0 में कौन है, नम्स 0 में 100, क्या छोटा है आपके 80 से नम्स आई में, जी नहीं छोटा नहीं है, तो ये पॉप नहीं करेगा, ये पॉप नहीं करेगा, यानी ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये वाली नहीं चला। यहाँ पर इफ चला, क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, तो एल्स चला, रेस डॉट एट i-1, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 1, ये आई की वैल्यू 1 है ना, आई की वैल्यू 1 माइनस एस टी का पी कितना है, जो कि आपका 0, ओवरऑल कितना हो गया 1, तो आपने आंसर में ऐड किया 1, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। ठीक है, 1 ऐड करने के बाद जो है यहाँ से एस टी में पुश करेंगे, किसको पुश करेंगे, इंडेक्स नंबर 1 को, तो यहाँ पर 1 पुश हुआ, 1 यानी कि प्रिसाइज वे में आपका 80 पुश हुआ, मैंने 80 को पुश किया। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद जो है आई 1 से आगे बढ़ जाएगा, तो आई जो है इंडेक्स नंबर 2 पे आ जाएगा। अब जो है ये वाला कंडीशन, अच्छा मैं आई को यहाँ भी इंक्रीज कर लेता हूँ, आई की वैल्यू अब क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब जो है फिर से ये चेक होगा कि क्या आई एन से छोटा है, जी हाँ छोटा है। अब वाइल चलेगा, क्या एस टी आपका एम्प्टी नहीं है, जी हाँ स्टैक एम्प्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर नम्स एस टी का पिक, तो नम्स यहाँ पर एस टी का पिक कितना है, एस टी का पिक है 1, क्या छोटा है नम्स आई से, नम्स आई कितना है 2, तो ये होता कितना है, नम्स 1 में कौन है, नम्स 1 में है 80, 80 क्या छोटा है या बराबर है 90 से, जी हाँ छोटा है, 80 छोटा है ना, तो क्या करेगा एस टी डॉट पॉप करेंगे, तो यानी कि इस वैल्यू को हम स्टैक से बाहर निकाल देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ स्टैक से बाहर निकल जाएगी, ये वाली चीज़ स्टैक से क्या होगी, बाहर निकल गई, तो इसको मैं ऐसे करके बाहर निकाल देता हूँ, ये वाली चीज़ बाहर निकल गई। ठीक है, अब जो है ये वाइल है तो ये आपका चलता रहेगा, फिर से एक बार चेक होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, नम्स एस टी का पिक, एस टी का पिक कितना है 0, इज लेस देन इक्वल टू कितना, नम्स आई, आई की वैल्यू कितनी है 2 है, फिर से इसको करो, नम्स 0 में कौन है 100, क्या छोटा या बराबर है किससे, 90 से, नहीं छोटा नहीं है,
तो यहाँ पर जो है पॉप नहीं होगा, ये स्टैक में रहेगा। ठीक है, क्या स्टैक एम्प्टी है? नहीं है एम्प्टी, तो एल्स चलेगा रेस डॉटेड आई माइनस एस टी का पीक, आई की वैल्यू कितनी है? 2 है, आई की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 माइनस आई के एस टी का पीक कितना है? 0 है, 0 यानी कि 2, तो आंसर में क्या ऐड होगा? आंसर में 2 ऐड होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? 2 ऐड कर लेते हैं। स्टैक में आपको पुश करना है किसको? आई को, आई यानी कि इंडेक्स नंबर 2 को आप पुश करेंगे। 2 यानी कि आपने किसको पुश किया है? आपने 90 को पुश किया प्रिसाइज वे में। ठीक है, अब जो है आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, आई जो इंडेक्स नंबर 3 पर आ जाएगा, तो आई कहाँ पर आ जाएगा? 3 पर आ गया। ठीक है, अब 3 पर आने के बाद आपका कंडीशन ट्रू, क्या आई 3 से छोटा है? 4 से छोटा है? जी हाँ छोटा है। क्या स्टैक खाली नहीं है? तो ये वाली चलेगा। क्या स्टैक खाली नहीं है? जी नहीं, स्टैक आपका जो है स्टैक में एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये चला। इसको चेक करते हैं, क्या नम्स आई यानी कि यहाँ पर नम्स एस टी का पी कितना है? 2 लेस देन इक्वल टू आपका नम्स, आपका आई कहाँ पर है? 3 पर है। ठीक है, तो क्या हो गया? नम्स 2 में 90 क्या छोटा है 3 से 120 से? जी हाँ छोटा है, तो एस टी को पॉप कर दो, यानी कि ये पॉप हो गया, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या होगी? बाहर निकल गई। सो हमने क्या कर दिया? बाहर निकल दिया। ठीक है, अब जो है फिर से कंपेयर होगा। अब फिर से यहाँ पर 0 है तो फिर से कंपेरिजन होगा, तो ये एस टी खाली नहीं है? जी हाँ खाली नहीं है, तो आपका नम्स एस टी का पीक बोले तो 0 इज लेस देन इक्वल टू नम्स क्या है? नम्स आपका आई कितना है? इंडेक्स नंबर 3, तो ये आपका नम्स 0 में कौन है? 100 क्या छोटा है बराबर 120 से? जी हाँ छोटा है, तो क्या करेंगे? एस टी को पॉप, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी पॉप हो जाएगी, यानी स्टैक क्या हो गया? स्टैक आपका खाली हो गया। स्टैक क्या हो गया? स्टैक आपका खाली हो गया। स्टैक खाली हो गया तो फिर से ये वाली कंडीशन नहीं चल पाई, क्योंकि स्टैक क्या हो गया? खाली हो गया। इफ चेक होगा, क्या स्टैक एम्प्टी है? जी हाँ एम्प्टी है, तो आंसर में ऐड होगा रेस आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी है? इंडेक्स आई की वैल्यू है 3, तो 3 + 1 कितना? आपका 4, तो यहाँ पर 4 ऐड होगा। तो हमें आंसर में क्या ऐड किया? 4 ऐड किया। और जब आपका इफ चला तो एल्स नहीं चलेगा, और स्टैक में पुश होगा, क्या पुश होगा? आपका इंडेक्स नंबर 3, यहाँ पर स्टैक में हमने क्या कर दिया? 3 को पुश कर दिया। आपने 3 को पुश किया मतलब आपने 120 को पुश किया है। ठीक है, अब जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई जो है आपका आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, आई की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ, अगेन यहाँ से जो है ये आपका यहाँ से जो है आपका कंडीशन जो है चेक होगा यहाँ से कि क्या आई जो है आपका 4 लेस देन 4? जी नहीं जनाब, 4 से छोटा नहीं है, 4 के बराबर है। लूप आपका एंड हो गया, तो यहाँ से आप यहाँ ये वाली लाइन चली और आंसर आपका ये रिटर्न हो गया। ये आपका क्या था? आंसर था। तो ये था आपका ड्राई रन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n होने वाली है। ये कभी भी पूरा एंड तक नहीं चलता है, तो n स्क्वायर नहीं होगी, इसको याद रखिएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो टाइम क्या होगी? आपकी ऑर्डर ऑफ n होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करें स्टैक का, जो कि वो भी आपका ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी सीरीज से जो है फॉलो कर सकते हैं। हमने लिंक लिस्ट, हाँ रिकर्सन, सारी स्ट्रिंग एरे सब कवर कर रखा है। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।